तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको आईवी फ्लूइड में मिक्स करके किसी भी पेशेंट को दिया जाता है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में स्टाफ हैं तो ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको आईवी फ्लूइड में मिक्स करके किसी भी पेशेंट को दिया जाता है। और इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके क्यों दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्विकली रिलीफ पाने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन को ड्रिप में मिक्स करके दिया जाता है। यानी कि किसी पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ देना है तो उस दौरान इमरजेंसी कंडीशन में इंजेक्शन को ड्रिप में मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है। एक बात ध्यान दें दोस्तों कि केवल आईवी इंजेक्शन ही ड्रिप में मिक्स करके दिया जाता है, न कि आईएम। अगर आईएम इंजेक्शन है तो उसका आईवी वर्जन ही ड्रिप में मिक्स करके दिया जाएगा। कुछ कॉमनली यूज होने वाले आईवी फ्लूइड के बारे में जान लें तो एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D25 जो कि कॉमनली यूज होने वाले आईवी फ्लूइड हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट बात करते हैं तो बॉडी पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। अगर कोई पेशेंट है वो दवा नहीं खा पा रहा है तो उस दौरान इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है, जैसे डाइक्लोफिनेक एक्यू इंजेक्शन और ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है, इसको कुछ इस प्रकार के एम्पुल में आपको मिल जाएगा। इस इंजेक्शन को आप आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दे सकते हैं। देखिए जो एक्यू इंजेक्शन है, डाइक्लोफिनेक एक्यू इंजेक्शन, ये मोस्टली आईवी फ्लूइड में मिक्स करने वाला इंजेक्शन है। लेकिन जो ट्रामाडोल, ये नीचे वाला ट्रामाडोल इंजेक्शन है, इसका आईवी वर्जन ही आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाएगा। अब बात करते हैं एब्डोमेन पेन, यानी कि जिसको स्टमक पेन भी कहा जाता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का के पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस दौरान इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है। तो फर्स्ट डोट्रावीन इंजेक्शन है और सेकेंड हायोसिन इंजेक्शन। इस दोनों इंजेक्शन को अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है तो उस दौरान इस दोनों इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है। अब बात करते हैं नेजिया एंड वोमिटिंग। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, वो दवा खा रहा है तब भी उसकी उल्टी बंद नहीं हो रही है, तो उस दौरान इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है। पहला ओंडासेट्रोन और सेकेंड मेटोक्लोप्रामाइड। ये दो इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में आप मिक्स करके दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बार बार उल्टी हो रही है, वो दवा खा रहा है तब भी उसकी उल्टी बंद नहीं हो रही है। तो अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ आप इन डाइजेशन, अगर किसी पेशेंट का डाइजेशन नहीं सही हो रहा, उसको उल्टी मालूम दे रही तब कर सकते हैं। सेकंड, यूज इन हार्ट बर्न एंड वोमिटिंग। अगर उसके सीने में जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में एसिड बन रही है, तो उस दौरान इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है। पहला पेंटापैराजोल इंजेक्शन, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। सेकेंड रेनिटिडिन इंजेक्शन, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पेट में गैस बन रहा है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन रही है, तब इस इंजेक्शन को, इन दोनों इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो डायरेटिक इंजेक्शन। देखिए दोस्तों, जो डायरेटिक इंजेक्शन होता है, ये अगर किसी मरीज़ के शरीर में सूजन हो गई है या फिर उसकी बीपी बढ़ी हुई है तो
तो उस दौरान इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है। ये आपको मार्केट में लैक्सिस नाम से मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो फ्रूसेमाइड इंजेक्शन, इसमें फ्रूसेमाइड कंपोजिशन मिला के ये इंजेक्शन बनाया गया है। अगर किसी पेशेंट के शरीर में सूजन है, उसकी सूजन कम नहीं हो रही है, या फिर किसी पेशेंट का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि वेसोडायलेटर, यानी कि अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में इस डेरिफारिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। अगर इसके हम साल्ट की बात करें तो इसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन 2 साल्ट मिला के ये इंजेक्शन बनाया गया है, जो कि अगर किसी इंसान का सांस फूल रहा है, किसी पेशेंट का सांस फूल रहा है या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उससे रिलीफ दिलाने का काम करता है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन इन ड्रिप, यानी कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि आप लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज़ होते देखते होंगे। तो देखिए, मल्टीविटामिन इंजेक्शन को जब भी आप आईवी फ्लूइड मिक्स करेंगे तो उसका कलर कुछ इस प्रकार को देखने को आपको मिलेगा। उसका कलर पीला हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कई बार कि पीले बॉटल में आपको हॉस्पिटल में ड्रिप पेशेंट को लगाते हुए देखते होंगे, तो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन होता है, क्योंकि जैसे ही मल्टीविटामिन इंजेक्शन को ड्रिप में मिक्स किया जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो देखिए, मल्टीविटामिन इंजेक्शन कम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है वो कम्बिनेशन ऑफ विटामिन का कम्बिनेशन होता है, जो हेल्प करता है ट्रीट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो उस न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो एमबीआई इंजेक्शन होता है इसेंशियली फॉर गुड विजन, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बोन सेल ग्रोथ, आपके बोन और सेल को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, ये एमबीआई इंजेक्शन इट इज़ आल्सो हेल्प हार्ट बर्न, लंग्स, किडनी एंड अदर आर्गन फंक्शन प्रॉपरली। जो एमबीआई इंजेक्शन होता है ये हमारे हार्ट बर्न, लंग्स और किडनी और आर्गन के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं मेथाइलोक्लोबामिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, मेथाइलोक्लोबामिन इंजेक्शन को अब आईवी फ्लूइड में मिक्स करके कई बार पेशेंट को लगाते हुए देखते होंगे। तो देखिए, मेथाइलोक्लोबामिन इंजेक्शन विटामिन B12 का सप्लीमेंट होता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में करता क्या है दोस्तों? विटामिन B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है और हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और इट आल्सो हेल्प योर बॉडी फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी मेकिंग न्यू प्रोटीन। और ये मेथाइलोक्लोबामिन इंजेक्शन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और एनर्जी और न्यू प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं आयरन सोर्सेस इंजेक्शन के बारे में, जिसको आप लोग बहुत रेयर कंडीशन में आईवी फ्लूइड मिक्स करके किसी पेशेंट को लगाते हुए देखते होंगे। इस आयरन सोर्सेस इंजेक्शन को आप जैसे ड्रिप में मिक्स करेंगे, आपका ड्रिप का कलर ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कई बार देखते होंगे कि हॉस्पिटल में आपको ब्लैक कलर का आईवी फ्लूइड किसी पेशेंट को लगाते हुए देखते होंगे, तो उस आईवी फ्लूइड में आयरन इंजेक्शन मिक्स रहता है। देखिए, आयरन इंजेक्शन के यूज आयरन डिफिशियंसी एनीमा, यानी कि अगर किसी पेशेंट को शरीर में आयरन की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, उसको एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो गई है, तो उस दौरान इस आयरन इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके उस पेशेंट को दिया जाता है। ये उस पेशेंट को दिया जाता है ज़्यादातर जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनी जैसी गंभीर बीमारियां हैं। इसका काम रहता है दोस्तों प्रोड्यूस ब्लड, यानी कि शरीर में ब्लड का निर्माण करना। तो आई होप इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ
शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।